आज के इस सेशन में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ संख्या 1 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसके उत्तर देखते हैं। पिंजरे का जीवन पराधीनता का जीवन है। वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। यहाँ वहाँ उड़ना फिरना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना फुदकना तथा अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगना पिंजरे में बंद रहकर संभव नहीं है। पिंजरे में जरा सा पंख फड़फड़ाने पर भी पंखों के टूटने का भय है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसके उत्तर देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पहला, पंछी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में या आकाश में उड़ना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, उड़ते हुए वह क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं। थर्ड, वे बहता हुआ जल पीना चाहते हैं तथा वृक्ष की डाली पर लगे कड़वे मीठे फल चुगना चाहते हैं। चौथा देखते हैं पॉइंट, वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसके आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से उद्धृत है। इनमें पंछी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़कर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पंछियों के इस कथन से उड़ने के प्रति उनके लगाव का पता चलता है। कविता से आगे का प्रश्न संख्या 1, बहुत से लोग पंछी पालते हैं। पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखें। तो इसके उत्तर देखते हैं। इसमें आपके खुद के भी विचार हो सकते हैं। आप अपने स्वयं के विचार भी इस पर प्रकट कर सकते हैं। मेरे विचार से पंछियों को पालना उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार पंछियों को भी अपनी आज़ादी प्रिय होती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं ताकि वह उड़ सके। यदि हम उन्हें पालते हैं तो उनकी आज़ादी तथा उड़ान में व्यवधान उत्पन्न होता है। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर गढ़न लग जाता है। अतः पंछियों को पालना सही नहीं है। ख प्रश्न देखते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो इसमें भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से मेरे एक मित्र ने एक बार तोता पाला था। उसके परिवार के सभी सदस्य बड़े मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई की जाती थी। एक कटोरे में पानी तथा दूसरी में चना रखा जाता था। तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। वह बड़े मन से इन्हें खाता था। मेरा मित्र घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर बगीचे में घूमने जाया करता था। तोते ने भी घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। जब भी मैं अपने मित्र के घर जाता, वह मुझे देखते ही मेरा नाम पुकारने लगता। उसे बिल्ली तथा दूसरे जानवरों से बचाने के लिए भी मेरे मित्र के घर वालों को बहुत सजग रहना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ बच्चे सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मेरे विचार से जो है मैं उसके बताती हूँ।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण के लिए जितनी आवश्यकता मनुष्य की है, उतनी ही आवश्यकता पशु पक्षियों की भी है। पंछियों को बंदी बना लेने से उनकी उड़ने की आज़ादी छिनती है। इसके साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पंछी आहार श्रृंखला को नियमित करने के लिए आवश्यक है। इनके अभाव में प्रकृति का संतुलन ही छीन भिन्न होने लगेगा। उदाहरण के लिए टिड्डे तथा अन्य कीड़े मकोड़े घास और अन्य पौधे खाते हैं। पंछी इन टिड्डों तथा कीड़ों का शिकार करते हैं। इससे टिड्डों की संख्या नियंत्रित रहती है तथा हमारी फसलों का भी बचाव होता है। यदि पंछी न हो तो पर्यावरण में असामान्य रूप से टिड्डों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और हमारे लिए पेड़ पौधे तथा फसलों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है? पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अब यहाँ पे आयोजन करने की बात की गई है, तो लेकिन फिर भी इसको हम लेखनी के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। शहरों के विस्तार, बढ़ते औद्योगिकीकरण, सड़कों तथा फ्लाईओवरों के निर्माण ने पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। इन सब कार्यों के लिए बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए हैं, जिससे पंछियों का आश्रय नष्ट हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ा है, जिससे पंछियों के लिए आकाश में उड़ना भी कठिन हो गया है। पंछियों के न रहने से सबसे बड़ा खतरा आहार श्रृंखला के अनियमित होने का है। इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने अस्तित्व की फिक्र सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि हम सभी से सचेत हो जाए या अभी से सचेत हो जाए और पंछियों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। पंछियों को पकड़ना तथा पालना या उनका शिकार करना बंद करें। कल कारखानों का निर्माण शहर से दूर करें। पंछियों के लिए जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करवाएं। उपयुक्त आधार पर जो छात्र हैं कक्षा में वाद विवाद का आयोजन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पंछी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पंछी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो सर्वप्रथम मैं यह प्रयास करूँगा या करूँगी कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल आएँ और पंछी उन्हें उड़ना न सिखा दें, तब तक हमें घर न बदलना पड़े। लेकिन फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में आने वाले नए परिवार से मिलकर हम आग्रह करेंगे कि वे घोंसले को वहीं बना रहने दें, पंछियों को छेड़े नहीं तथा उनका ध्यान रखें। बच्चे बड़े हो जाने पर स्वयं ही वहाँ से चले जाएंगे। भाषा की बात कर प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण वह होती है जो गुण बताते हैं, मतलब विशेषण के ही एक प्रकार हैं। कनक तिलियों, बहता जल, कटुक निबोरी। अगला प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे में भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो माता पिता एक एग्जाम्पल दिया गया है, माता और पिता। उसी प्रकार से भाई बहन, भाई और बहन। राजा रानी, राजा और रानी। सुख दुख, सुख और दुख। तोता मैना,
तो तोता और मैना, दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, अपना पराया, अपना और पराया। यहाँ पे जो बाएं तरफ के जो शब्द हैं उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। द्वंद्व समास में यह एक पहचान होता है कि वह योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और जब हम उसके विग्रह करते हैं तो उस योजक चिन्ह के बदले में और लगाया जाता है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। पहला जो बहुविकल्पिक प्रश्न है उसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता इनमें से कौन है? तो इनके जो रचयिता है वह है शिव मंगल सिंह सुमन। इसके उत्तर है ख, शिव मंगल सिंह सुमन। पंछी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? तो इसके उत्तर होंगे घ, पिंजरे में बंद होकर। पिंजरे में बंद होकर पंछी अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। थर्ड प्रश्न, पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो इसके उत्तर होंगे नदी एवं झरने का बहता पानी। ख में जो है लिखा हुआ है नदी एवं झरने का बहता पानी। प्रश्न संख्या 4, पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर इनमें से क्या है? तो इनमें से नीम का फल। ग जो है नीम का फल वही इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंछियों की अभिलाषा क्या थी? तो पंछियों की अभिलाषा आकाश की सीमा तक उड़ना है। जो क में दिया गया है आकाश की सीमा तक उड़ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो इसके उत्तर देखते हैं। इसके उत्तर है पंछी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। वह अपनी इच्छानुसार उड़ना और गाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होगी? तो इसके उत्तर है पिंजरे में पंख फैलाने पर सलाखों से उनके टकराने और टूट जाने का भय है। इससे पंछियों को कष्ट की अनुभूति होगी। अगला प्रश्न, पंछियों का खान पान क्या है? तो पंछी बहता हुआ जल पीते हैं और वृक्ष पर लगे कड़वे मीठे फल स्वाद से खाते हैं। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पिंजरे में पंछियों को क्या क्या कष्ट है? तो पिंजरे में पंछी फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अपनी इच्छा से उड़ नहीं सकते। पिंजरे से में उन्हें नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीने को नहीं मिलता। वृक्षों पर लगे कड़वे मीठे फल खाने को नहीं मिलते। पिंजरों में पंछियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंछियों के सपने और अरमान क्या हैं? तो पंछियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है कि वे उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाए। इस प्रयास में क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करते हुए या तो वे उनका अंतिम सिरा ढूंढ निकाले या अपने प्राण त्याग दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंछी हमसे क्या चाहते हैं? तो इसके उत्तर जानते हैं। पंछी हमसे अपने उड़ने का अधिकार चाहते हैं। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार है। वे विनयपूर्वक कहते हैं कि जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न न डाले और उन्हें उन्मुक्त रूप से उड़ने दें। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस कविता में पंछियों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इसके उत्तर देखते हैं। इस कविता में पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं दमित रह जाती है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पराधीन रहना नहीं चाहता। इस कविता को पढ़कर पता चलता है कि पंछी भी यही भावनाएं रखते हैं। गुलामी का जीवन उनके लिए भी कष्टदायी है।
उन्हें पिंजरे में रहकर उसी प्रकार कष्ट का अनुभव होता है जैसे हमें कारागार में बंद होने पर महसूस होता है। अतः हमें पंछियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में बंद करना छोड़ देना चाहिए। पंछियों को आज़ाद कर आसमान में उड़ने देना चाहिए। धन्यवाद।